अभी आधी सी आंखें खुली हैं, अभी पूरी आंखें खुलनी बाकी हैं। संविधान से ऊपर ना आप हैं ना भारतवर्ष का कोई और आदमी। 5000 का घोटाला सामने आ गया, इनकी चोरियां सामने आ गई, तो कह रहे हैं कि पूरे देश भर में सत्याग्रह होगा। तो नेशनल हेराल्ड केस के मामले में जिस तरह से राहुल गांधी की आज पेशी हुई है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे दिल्ली में, तमाम सड़कें जो जाम कर दी गई, उस पर लोगों की क्या राय जानते हैं। जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां वहां पूछताछ होगी। और मैंने ये देखा है, अगर बीजेपी का व्यक्ति बलात्कार करता है तो बाकायदा उसको जेल होती है, और वो आज भी जेल में है। कोई भी व्यक्ति हो, ये विपक्ष जिन्हें आप कहते हैं, मैं उनको पहली बात तो विपक्ष मानता नहीं, ये गद्दार है, गद्दारों का एक समूह है। पहली बात, जो भीड़ है वो किराए की है। जो भी भीड़ में शामिल था वो सब पैसा लेकर आया हुआ होगा, ज़्यादातर भीड़। और जितने भी एमपीज एमएलएज हैं इनके, तो जाहिर आएंगे ही इनके, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। भीड़ दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भीड़ इनकी किराए की है, और वो देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, वो एक परिवार के लिए, परिवार की संपत्ति जो कि भ्रष्टाचार से बनाई गई है, उसके लिए आए हुए ये। एक व्यक्ति, आम आदमी व्यक्ति घोटाला करे, चोरी करे, उसको पकड़ लिया जाए, अपराधी बना दिया जाए, कौन सी कांग्रेस बोलेगी साहब, कौन सा नेता आएगा उसके लिए? कोई नहीं आता है। लेकिन क्योंकि ये वीआईपी लोग हैं, इन्होंने 50 लाख के बदले 2000 करोड़ की ज़मीन हड़प ली, 5000 का घोटाला सामने आ गया, इनकी चोरियां सामने आ गई, तो कह रहे हैं कि पूरे देश भर में सत्याग्रह होगा। ये सत्याग्रह नहीं है साहब, ये लोकतंत्र की हत्याग्रह है। ये लोकतंत्र को, संविधान को आड़े लेकर उसकी आड़ में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी संपत्ति को बचा रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। देश के विरुद्ध, देश के खिलाफ इनका हर एक्ट रहा है। आज से नहीं, पहली बार नहीं, हमेशा से, जब से कांग्रेस का गठन हुआ है। सबसे पहली बात तो कांग्रेस का गठन करने वाले कौन थे? अंग्रेज। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अंग्रेज अपने ही खिलाफ, अपने ही लोगों को निकालने के लिए क्या ऐसी संस्था या ऐसी पार्टी बनाएंगे? नहीं, उन्होंने तो एक चाल चली भारत के लोगों को मूर्ख बनाने की, कि भाई तुम सत्याग्रह करो, तुम आज़ादी का आंदोलन करो। ये कुछ जैसे कुछ साल पहले यहाँ पे केजरीवाल आया था, अन्ना आए थे, वैसे ही गांधी और नेहरू उस वक्त मिले, और इन्होंने पिट्ठू बन के अंग्रेज़ों के देश को डुबोने के लिए, खाई में पहुंचाने के लिए वही काम किया है, और आज तक चल रहा है। अभी तो 5000 के घोटाले सामने आए हैं, ये तो मामूली सी बात है साहब। हज़ारों घोटाले हुए हैं, हज़ारों करोड़ के, लाखों करोड़ के घोटाले हुए हैं। कोई सत्याग्रह उस वक्त भी नहीं था, तब भी हत्या हो रही थी इस देश के हिंदुस्तानियों की, तब भी हत्या हो रही थी, और आज भी वही हो रहा है। आज अगर फ़र्क है तो हम कुछ हिंदुस्तानी जागृत हो गए हैं, इनके झूठे फरेब में नहीं आने वाले हैं। फ़र्क कुछ नहीं है साहब। हम कह लें बेशक महात्मा गांधी तो जड़ था इन समस्याओं का, जो आज देश भुगत रहा है, वो तो जड़ था। लेकिन अब देश जाग रहा है। देश जाग रहा है, और जागना चाहिए। अभी थोड़ा जागा है, अभी आधी सी आंखें खुली हैं, अभी पूरी आंखें खुलनी बाकी हैं। देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन सभी के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे। भूपेश बघेल पहुँचे, अशोक गहलोत पहुँचे, राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन सभी ने राहुल गांधी का समर्थन किया कि पूछताछ नहीं होनी चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्रियों का यहाँ आके इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होना सही था? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, कतई गलत है। संविधान से ऊपर ना आप हैं ना भारतवर्ष का कोई और आदमी। आप मानिए ना कानून की बात, बुलाया है आप जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी 2010 में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें बुलाया गया एक जांच के लिए, देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के। वो सीधा स्वयं पहुंचे, अपनी जांच के लिए पहुंचे, बातचीत हुई, अपनी पूछताछ में जो भी सवाल जवाब थे वो दिए और चले आए।
जबकि वो उस वक्त भी 3 बार के मुख्यमंत्री थे। तो आप ये सब करके ये बताने की कोशिश में हैं कि कहीं ना कहीं ये जो परिवारवाद का एक मुखिया है वो सड़कों पर उतर के क्या बताने की कोशिश में हैं आप। तो देश जाग रहा है, युवा जाग रहा है, देश का भली भांति समझता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। और आपके जैसे मंच हैं, आपके जैसे माध्यम हैं, सोशल मीडिया है, आज का देश का युवा बहुत समझदार है, वो भली भांति समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। आप राहुल गांधी हैं तो क्या इसका मतलब पहले गलत करेंगे? भाई आप पे कोई जांच हो रही है, कुछ तो गलत किया होगा। मैं बिल्कुल एकदम ज़मीनी बात करता हूँ, सतही बात करता हूँ। भाई कोई, मैं कह रहा हूँ क्या ईडी की जांच हो रही है, क्या आप पे कितने हज़ार करोड़ का घोटाला है, क्या चीज़ें हैं, वो सब बात की बात। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप पर जांच कर रही है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं कुछ तो गलत होगा। आप पे जांच की जा रही है, आप जाइए, मतलब जांच की जा रही है और आप सड़कों पे उतर गए हैं। कौन उतरे भाई सड़कों पर? वही किराए की भीड़, मुख्यमंत्री। मतलब अब सूबे के जहां के सूबे के मुख्यमंत्री, उनके पास यही काम बचा है कि वो राहुल गांधी के लिए आके तो वो अपनी जो मनोदशा है, अपना जो कार्यशैली है, उसको दर्शा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कार्यकर्ता उनका ये भी कह रहे हैं कि अगर इतना ही सीरियस मैटर था या इतना ही बड़ा मैटर था तो 8 साल पहले क्यों नहीं इसको मामले में सज़ा सुनाई गई या सुनवाई हुई। 8 साल बाद आज उनको याद आ रहा है कि अब इस मामले में राहुल गांधी दोषी हैं या सोनिया गांधी दोषी हैं, या जो भी जांच बढ़ता जा रही है, 8 साल बाद क्यों? कानून अपना काम अपने तरह से करता है। अगर जांच की प्रक्रिया अब आई है तो आप उसमें सहयोग कीजिए। और ये तो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। भाई जब आपको किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने हो तो आप अपनी कोई भी नई बात खड़ी कर सकते हैं। अभी क्यों, ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ, ये तो कहीं ना कहीं हमको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें कर सकते हैं करने वाले। वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्षियों की आवाज़ को दबाने का जरिया है ईडी, एक तोता बन के रह गया है केंद्र सरकार का। नहीं, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद बयान है, अपने आप में बड़ी व्यंग वाली बात मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि ईडी, इतनी बड़ी बड़ी देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, आप उन्हें तोता का रूप देते हैं, नाम देते हैं कि भाई ये हाथों की कठपुतली बन गए हैं, तोता बन गए हैं। कभी कि वो निष्पक्ष जांच होती है, वहाँ जांच अगर आपकी हो रही है तो आप जाइए ना, उसमें घबराने वाली क्या बात। भाई आप दूध के धुले हैं, साफ़ हैं, क्लियर हैं, तो जाएँ, उनके सवालों का जवाब दें, बाहर आ जाएँ। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो तब माना जाता है श्रीमान कि विपक्ष का रूप आप ये समझें कि देश आपको कितना जनाधार देता है, कितनी सीटें आती हैं आपकी, क्या करते हैं आप, जनता के बीच में कहाँ हैं आप। अभी इन्हीं के गुजरात के एक, अब तो खैर वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, हार्दिक पटेल ने वो बातें बताई जो बिल्कुल सत्य हैं, सच्चाई है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, जब वो आते हैं गुजरात में आते हैं तो ये और जो पूरे सूबे के जो नेता हैं वो इस बात में लग जाते हैं कि इनके लिए चिकन सैंडविच बढ़िया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। और साहब इनको तो अपने ही पदाधिकारी और अपने ही कार्यकर्ताओं की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं होती। इन लोग तो ये कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल के ऊपर तमाम ऐसे केस थे, उस केस से बचने के लिए, उस पर कार्रवाई ना हो, इस बचने के लिए वो भाजपा के शरण में आ गए। नहीं, ऐसा देखिए, कहने का क्या है कि कोई कुछ भी कह सकता है, कहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी के कहने के बाद क्या सच्चाई निकल के आती है वो आप लोगों का काम है, पत्रकारों का काम है। और मैं समझता हूं कि आपके जैसा मंच तो कम से कम पूरी निष्पक्ष ईमानदारी के साथ सच्ची बात रखता है, दूध का दूध पानी का पानी लोगों के समक्ष रखता है। कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की तरह से उभर के आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, सत्याग्रह किया और बहुत कार्यकर्ता इनके सड़कों पर उतर के आए। कहाँ है इनके पास कार्यकर्ता? अरे पंजाब में देखो, वहाँ के अध्यक्ष जाखड़ साहब, बलराम जाखड़ जी के बेटे सुनील जाखड़ अध्यक्ष कांग्रेस के, और उस पार्टी को छोड़ के जो बताइए राजकुमार वेर का अध्यक्ष पार्टी के पंजाब के, जहाँ कांग्रेस और सिर्फ अकालियों ने जहाँ वो सिर्फ राज किया है, उस पार्टी, वहाँ के मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, वहाँ का जो है सुंदर श्याम अरोड़ा, ये सारे मिनिस्टर ये क्यों आ गए छोड़ के? अभी वो हार्दिक पटेल का आपके सामने अभी मैं बता रहे थे, हार्दिक पटेल जैसा जो वहाँ पर जिसने इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन गुजरात के अंदर किया था पटेलों का, आप जरा सोचिए, पूरे के पूरे पटेल उसके साथ हैं। वो आखिर कुछ तो बात होगी पंजाब के अंदर। ये सुनील जाखड़ कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, हैं? और वो जो है सुंदर श्याम अरोड़ा और राजकुमार वेरका जैसे दलित
जिन्होंने कांग्रेस के लिए शुरू से लेके अब तक जो है जिन्होंने जान लड़ाई, वो छोड़ के आ गए। तो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ? कौन कार्यकर्ता? कहाँ कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। जो थे वो उन्होंने खुद उधर लालू को दे दिए, जिसके साथ जोड़े। पंजाब के अंदर जो है वो आप ले गए सारी की सारी, दिल्ली के अंदर आप ले गई। कहाँ उनके पास? उनके पास तो कहाँ, जहाँ भी लड़ते हैं वहाँ यूपी के अंदर सिर्फ एक सीट आना। बताइए कितनी जो है, कितने दुख की बात है। हमें भी दुख होता है। देखिए कितनी बड़ी, आप देखिए हमारे देश की एक नेशनल पार्टी, नेशनल, और उससे सबसे पुरानी है, और छोटी मोटी नहीं, एक हयूम से लेके आज कितने 1800 मेरे ख्याल 36 के अंदर बनी हुई पार्टी, आज उसकी ये हालात हो जाए कि पूरे यूपी के अंदर जहाँ पर 400 से ऊपर सीटें हों और एक सीट आए, उससे अच्छा तो निर्दलीय हैं। तो देखा आपने यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय थी, और जिस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर ईडी के सामने पेश होने के लिए जो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया, या फिर यूँ कहे जो सत्याग्रह आज इन्होंने किया था, उसके पूरे खिलाफ यहाँ पर जनता नज़र आ रही है। कि यही कहना है उनका कि अगर राहुल गांधी को बुलाया गया था तो उनको जाके अपनी पेशी देनी चाहिए थी, सवाल जवाब होने थे, सवाल जवाब करते और उसके बाद वो छूट के आ जाते अगर वो सही होते। इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करके ईडी पर दबाव बनाने का क्या ज़रूरत थी? और कहीं ना कहीं लोगों के मन से अब राहुल गांधी की छवि धूमिल होती जा रही है, और कहीं ना कहीं उनके नज़रों से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा लोगों की बातों से लग रहा है। आने वाले समय में क्या होगा राहुल गांधी का भविष्य, और 2024 के चुनाव में कांग्रेस किस तरह का प्रदर्शन करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की रिपोर्ट हमारी यहीं समाप्त करते हैं हम। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके शेयर कीजिए। नमस्कार।